नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहला तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और दूसरा मुंगेर का तारापुर। बता दें कि इन दोनों विधानसभा सीटों के विधायकों की असामयिक मृत्यु के बाद उनके दोनों स्थान रिक्त हो गए, जिसके लिए अब बिहार में उपचुनाव होने हैं और इसके लिए बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर जदयू और राजद आमने सामने हैं, जहां एक तरफ जदयू की ये सम्मान की लड़ाई है तो दूसरी तरफ राजद ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जदयू वहां से जीते। राजद अपनी पैठ बैठाने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और जीत के लिए पहले से ही अपनी तैयारियों में जुट चुका है। बता दें कि इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्र चुनाव आयोग ने बिहार में दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि उपचुनाव 30 अक्टूबर को संपन्न कराया जाएगा और इस उपचुनाव के लिए नामांकन 8 अक्टूबर को दाखिल कराया जाएगा। इसके साथ ही 2 नवंबर को मतगणना होनी है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। इन सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। इसका रिजल्ट 2 नवंबर को आ जाएगा। विधायकों के निधन से खाली 68 कुशेश्वर स्थान और 164 तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस दिन देश भर में 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 1 अक्टूबर को घोषित कर दी जाएगी। मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा सीटें विधायकों की हुई अचानक मौत के बाद खाली हुई है। पिछले 19 अप्रैल को तारापुर के विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की कोरोना से हुई मौत के बाद ये सीट खाली हो गई है। वहीं कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी की मौत के बाद यह सीट खाली हो गई है। नीतीश कुमार ने दोनों जगह अभी से ही दौरे शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा ठोक दिया है। दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तेजस्वी ने दावा करते हुए यह भी कहा था कि दोनों सीटों पर आरजेडी की ही जीत होगी। पिछले दिनों बाढ़ का जायजा लेने तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान गए थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और कुशेश्वर स्थान को विकसित करने और बाढ़ से निजात दिलाने का भी भरोसा दिलाया था। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी तारापुर जाकर हालात का जायजा लिया था। जेडीयू किसी भी कीमत पर दोनों सीटें फिर से हासिल करना चाहता है। मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा सीटों पर विधायकों की अचानक मृत्यु के बाद यह सीट खाली हो गई है। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव अभी से ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। तेजस्वी लगातार सरकार पर गड़बड़ी से सरकार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर जेडीयू की तीसरे नंबर पे आने पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों सीटें जेडीयू कोटे की है। जेडीयू इसे किसी भी कीमत पर फिर से हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि राजनीति में 2 सीटें हार जाने का संदेश क्या होता है। तेजस्वी यादव ने अभी से ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दोनों सीटों को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बता दें कि इसके साथ ही बिहार में होने वाले 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की तैयारियों को पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। जदयू और राजद आमने सामने है और इन दोनों के बीच उपचुनाव को लेकर जंग छिड़ चुकी है। दूसरी तरफ जदयू के भीतर खाने से यह भी खबर सामने आ रही थी कि जदयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक तरफ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से जहां शशिभूषण हजारी के बेटे को जदयू उतारेगी, तो दूसरी तरफ मुंगेर के तारापुर सीट से किसी कुशवाहा को जदयू उम्मीदवार के तौर पर उतारने जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा जदयू की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को पत्र भेज दिए गए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जदयू की तरफ से, ताकि वहां पे तैयारियां पुरजोर तरीके से शुरू की जाए। इसके साथ ही अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरे तरीके से जदयू को टक्कर देने के लिए इस उपचुनाव में तैयार है और राजद इस बार के उपचुनाव में दोनों सीटों को हासिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही है। नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।